हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था बैंकिंग से क्या अभिप्राय है, बैंकिंग का अर्थ एवं परिभाषा। अब इसके आगे आज अध्ययन करेंगे आधुनिक बैंकों के कार्य, फंक्शन ऑफ मॉडर्न बैंक्स। आधुनिक बैंक मुद्रा व साख का लेन देन ही नहीं करते, बल्कि वे अन्य अनेक कार्य जैसे एजेंट के रूप में कार्य, साख का निर्माण एवं अन्य सामान्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। यहाँ आधुनिक बैंकों का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। इनका तात्पर्य कि व्यापारिक बैंकों से है। आधुनिक अर्थात व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। जैसे मोटे रूप से इसको 6 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है प्राथमिक या परंपरागत कार्य, सेकंड है अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, और तीसरा है सामान्य उपयोगी सेवाएं। फोर्थ है विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था, और नेक्स्ट है साख निर्माण का कार्य। अब इन कार्यों को के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे पहला था प्राथमिक एवं परंपरागत कार्य। ये इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें आता है पहले जमाई स्वीकार करना। बैंकों का मुख्य कार्य धन जमा करना एवं उधार देना है। बैंकों को उधार देने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इनकी अंश पूंजी उधार देने की दृष्टि से पर्याप्त कोषों का निर्माण नहीं कर सकती, अतः ये व्यक्तियों एवं संस्थाओं की अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं और बदले में उन्हें ब्याज भी देते हैं। अब जमाएं कितने खातों में की जाती है? मुख्य रूप से 5 प्रकार के खाते होते हैं। एक तो स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इन्हें समय जमा खाते या निश्चित अवधि जमा खाते भी कहते हैं। इन खातों में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा करा दिया जाता है। अवधि समाप्त होने पर बैंक धन को लौटा देता है। सावधि जमा खाते की ब्याज दर पूर्व निर्धारित होती है। सामान्यतः खाते 6 माह से लेकर 10 वर्ष की अवधि तक के हो सकते हैं। अब तो स्थायी जमा खाते 1 माह या उससे भी कम अवधि के लिए खोले जाने लगे हैं। इन पर ब्याज की दर जमा अवधि के अनुसार कम या अधिक होती है। दूसरा है करंट अकाउंट, चालू खाता। ये खाता सामान्य रूप से व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा खोला जाता है। इस खाते में ग्राहकों को कितनी भी बार व कितनी भी मात्रा में धन जमा करवाने एवं निकलवाने की सुविधा होती है। व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के दिन प्रतिदिन के लेन देन बहुत अधिक होते हैं, अतः ये ऐसे खाते खोलते हैं। इस प्रकार की जमा राशि के निकलवाने की अनिश्चितता रहती है, अतः बैंक इस जमा राशि का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाता। और नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाते अल्प या मध्यम आय वर्ग की जनता की सुविधा के लिए खोले जाते हैं। इस खाते में छोटी छोटी वस्तुओं को जमा करके देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। ये खाता कोई भी जमाकर्ता जब चाहे न्यूनतम राशि जमा कराकर खोल सकता है, लेकिन इस पर चेक बुक सुविधा लेने के लिए जमाकर्ता को बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि शेष रखना होता है। नेक्स्ट है गृह बचत खाता। गृह बचत खाता बहुत कम बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को एक गुल्लक या तिजोरी देता है। ग्राहक ये गुल्लक अपने घर ले जाता है और इसमें अपनी बचत एकत्रित करता रहता है। जब गुल्लक भर जाती है तो उसे बैंक में ले जाकर जमा राशि अपने खाते में जमा करवा देता है। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी बचत जमा कराते कराते एक बड़ी राशि जमा हो जाती है। इस प्रकार के बचत खाते पर बहुत कम दर ब्याज दिया जाता है। दूसरा कार्य है ऋण अथवा उधार देना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों को धन उधार देना है। ये कार्य इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि बैंकों को अपने पास जमा राशि पर ब्याज देना होता है, अतः बैंक इस जमा राशियों को अधिक ब्याज दर पर उधार देकर लाभ कमाते हैं।
बैंक छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादक कार्यों के लिए उधार दे देते हैं। बैंक उद्योगपतियों, व्यापारियों, कृषकों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों आदि को ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के ऋण देते हैं: नगद साख, ऋण एवं अग्रिम, ओवरड्राफ्ट के रूप में, विनिमय पत्रों की कटौती करके। बी, अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधित कार्य। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए उन्हें अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं के बदले बैंक निर्धारित शुल्क वसूल करते हैं। कुछ सेवाएं बैंक निःशुल्क भी प्रदान करते हैं, जैसे बैंकों द्वारा अभिकर्ता संबंधी निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: चेक, विनिमय बिल, अन्य साख पत्रों के भुगतान का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए बैंक विनिमय बिल, हुंडियों एवं अन्य साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करते हैं। वे अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में साख पत्रों का संग्रहण कर उसके खाते में जमा करा देते हैं। नेक्स्ट, चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों का भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहक द्वारा लिखे गए साख पत्रों का भुगतान करते हैं तथा वह राशि ग्राहक के खाते में नाम लिख देते हैं। अनेक बार बैंक अपने ग्राहक की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार कर नियत तिथि पर भुगतान करने का कार्य भी करते हैं। ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहक के लिए किराया, ब्याज, ऋण की किस्त, पेंशन, लाभांश आदि की वसूली के कार्य भी करते हैं तथा ये रकम ग्राहक के खाते में जमा करा देते हैं। इस प्रकार बैंक दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। धन का स्थानांतरण। बैंक अपने ग्राहक को आदेशानुसार उसकी सुविधा के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक ड्राफ्ट एवं डाक व तार स्थानांतरण की विधि अपनाता है। इसके लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। तीसरा, सामान्य उपयोगी कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें पहला है धन एवं संपत्तियों की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं जैसे आभूषण, सोना, अंश व ऋण पत्र, जमा की रसीदें, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए बैंक निश्चित वार्षिक शुल्क वसूल करते हैं। दूसरा, यात्री चेक एवं साख पत्रों की व्यवस्था। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक व अन्य साख पत्र जारी करते हैं। इसके कारण ग्राहक को अपनी यात्रा के दौरान नगद धन साथ नहीं ले जाना पड़ता। यात्री चेक को दिखाकर एक निश्चित रकम स्थान पर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार उसे नगद ले जाने की जोखिम से मुक्ति मिल जाती है। वित्तीय सलाहकार। आवश्यक होने पर बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक एवं वित्तीय सलाह देने का कार्य भी करते हैं। इससे ग्राहकों को सही निर्णय करने में सुविधा रहती है। विनिमय पत्रों को स्वीकार करना। बैंक अपने ग्राहक की ओर से उस पर लिखे गए विनिमय पत्रों को स्वीकार कर निश्चित तिथि पर भुगतान करने का दायित्व स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय के लेन देन का कार्य भी करते हैं। आधुनिक बैंकों को कार्य को अगले पृष्ठ में अच्छी तरह समझाया गया है, जिसमें साख निर्माण का कार्य, ये विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की दृष्टि से व्यापारिक बैंकों के उल्लेखनीय योगदान दिया है। व्यापारिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकालिक साख प्रदान करते हैं। ये बैंक व्यापारिक बिलों, हुंडियों, साख पत्रों आदि की स्वीकृति एवं कटौती का कार्य करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन सुविधाजनक हो जाते हैं। ये बैंक विभिन्न आयातकों एवं निर्यातकों से पारस्परिक संपर्क स्थापित कराने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट जो कार्य, साख निर्माण का कार्य। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन बैंकों में जनता द्वारा जो धन जमा कराया जाता है, उस धन को ये जनता को उधार दे देते हैं। अब बैंक जमा प्राप्त करते हैं तो उस जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग नगद कोष में रखकर शेष राशि उधार दे देते हैं। ये ऋण राशि ऋणी के खाते में जमा की जाती है। इस प्रकार
ऋण जमाओं को जन्म देते हैं। इन जमाओं के आधार पर बैंक पुनः ऋण देता है।